विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा के योग सभी संत समाज, चरण कमलों में सिर झुका की तरह बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो उपदेश है वो अमृत है। अमृत का मतलब होता है जो भवबंधनों से छुड़ा दे और निज का ज्ञान कराए। तो चेतन जीव तो अमर है ही, और अमर होने का उपदेश और बता दिया कि तू ही अमर है। ये पक्की मोहर लगा दी सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने। और जितने भी संसार में जो मायावी गुरुबा लोग हुए, ये तो चेतन जीव को नानत विकारी प्रसन्न ईश्वर का अंश बता करके भरमाते रहे, स्वयं धोखे में रहे और दूसरों को धोखे में डाले। तो सदगुरु श्री कबीर साहब का जो सदग्रंथ, जो बीजक है, ये महामंत्रों का ग्रंथ है। इसमें महामंत्र हैं, और तो सब मंत्रों के ग्रंथ हैं, और ये महामंत्र तो ये महासलाह, महायुक्ति बतावे भाव से छूटने की, उसको महामंत्र कहते हैं। तो यहां पर शब्द नंबर 66 तक पूरा टीका हुआ। अब मैं आगे चलता हूं। शब्द नंबर 67, जो पे बीज रूप भगवान, तो पंडित का पूछो आन। कहाँ मन कहाँ बुद्धि कहाँ अहंकार, सतरज तम गुण 3 प्रकार। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि भैया, जो पे बीज रूप भगवान, जो भगवान है वो बीज रूप है। तो हे पंडितो, फिर क्या पूछते हो? तो पंडित का पूछो आन। फिर पूछने की कोई जरूरत नहीं, ज्ञान बखानने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो बीज रूप है। फिर साधना करने की भी कोई जरूरत नहीं है। जैसा बीज तैसा वृक्ष होगा ही होगा, और उसकी मर्जी के बिना कुछ होने वाला नहीं है। आप कितनी भी तपस्या कर लो, जो भगवान करेगा सो ही होगा। और आप कहते भी रहते हो तो उसके बिना तो पत्ता हिलने वाला है नहीं। जैसा चाहे वैसा करे, अपनी तो चलने वाली है नहीं। एक बार नहीं, लाखों बार आप लोग कहते हो, और फिर भी साधना करते हो। आप साधना कितनी भी कर लो, कुछ भी कर लो, वो तो भगवान अपनी मर्जी के अनुसार ही आपको फल देगा। तो पंडित का पूछो आन। कहाँ मन कहाँ बुद्धि कहाँ अहंकार, और फिर मन कहाँ है? मन भी वही भगवान हो गया, बुद्धि भी वही भगवान हो गया। कहाँ मन कहाँ बुद्धि, और अहंकार भी वही भगवान है। और जो सतोगुण वही भगवान, रजोगुण वही भगवान, तमोगुण वही भगवान। आप तो नानद विकारी प्रसन्न, आपकी सारी मेहनत बेकार चली गई, रह गए लटकते। और सब कुछ वही है, जो करे सो कर सकता है। तो फिर ये 4 2 6 7 18 पुराण झूठे, बेकार की बातों में समय गमाते रहते हो। विष अमृत फल फले अनेका, बहुधा वेद कहें तरवे का। कहो ही कबीर ते में क्या जान, कोधो छूटल को अरुझान। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, श्री कबीर साहब जी, भैया विष अमृत फल फले अनेका, और उस परमात्मा के पास में तो अनेकों फल हैं, विष के भी हैं, अमृत के भी हैं। और उसका मन आवे उसको देगा वो। बहुधा वेद कहे तरवे का, और उसमें तरने की तो बहुत बातें लिखी हैं।
लेकिन परमात्मा जिसको तारेगा, पापी से पापी को भी तार दे और पुण्यवान को भी नरक में डाल दे। परमात्मा की मर्जी, कुछ भी कर सकता है। बड़े बड़े धर्मियों को उसने नरक में डाल दिया और बड़े बड़े पापियों को तार दिया। भिलनी, गणिका, सदन कसाई, इनको उसने तार दिया और बड़े बड़े धर्मेश्वरी थे उनको नरक में डाल दिया, बचे नहीं। तो विष अमृत फल फले अनेका, और एकाध फल हो तो उसको इधर उधर कर दिया जाए। वो तो अपनी मर्जी के मुताबिक देखता रहता है। तो विष अमृत फल फले अनेका और बहुधा वेद कहे तरवे का। अब बताओ, और बात तरवे की, तरने की लिखी, इसलिए ये बेकार महामिथ्या धोखा ही धोखा है। कहीं कभी तेमे क्या जान, को दो छूटल को अरजान। सदगुरुदेव जी कहते हैं, श्री कबीर साहब जी, कहीं कभी तेमे क्या जान, क्या तेमे करते हो, है ये तेरा कि ये मेरा, कौ दो छूटल को अरजान। अब बताओ, इन मायावी गुरुवा लोगों ने कौन छुड़ाया, और वेद वाणी से कौन छूट सकता है? छूटा किसको कहा जाए, और अर्झा हुआ किसको कहा जाए? वो तो एक ही ब्रह्म है, दूसरा कुछ है नहीं। तो आपकी कल्पना मिथ्या, धोखा, भूल, और जब तक इस भूल को दूर नहीं करोगे तब तक अटके भटके लटके रहोगे, अर्जे रहोगे संसार में, मिलने वाला कुछ भी नहीं। इसलिए जल्दी से जल्दी धोखे को त्याग दो, दूर करो, तभी शांति मिल सकती है। मृग तृष्णा का तो और बांझ पुत्र को न्याय, अस विचार वेदांत का अंत कछु न लखा है। अंत कुछ भी नहीं, धोखा ही धोखा। मृग को पानी मिलता ही नहीं और मां बांझ है और पुत्र को खिला रही है, कितना बड़ा धोखा है। इसलिए इस धोखे को दूर कर दो, इसी में आपकी भलाई है। शब्द नंबर 68, जो चरखा जर जाय बढ़ैया ना मरे, मैं का तो सूत हजार चरु खुला जिन जरे। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि यहां पर जीव कहता है कि जो चरखा जर जाए बढ़ैया ना मरे। चरखा कहिए शरीर जो जर जाएगा, और बढ़ैया कहिए वही ब्रह्म परमात्मा, वो यूं का त्यों रहेगा। जो चरखा जर जाए बढ़ैया ना मरे। तो हम तो साधना कर करके इसको शरीर को नष्ट करना है, होना ही क्या है। पर जब शरीर नष्ट हो जाएगा हम जाएंगे ब्रह्म मिल जाएंगे, परमात्मा। सदगुरुदेव कहते हैं आपकी बुद्धि कट गई है, पता नहीं है। जब सब ब्रह्म ही ब्रह्म है तो शरीर भी ब्रह्म हुआ, तो किसको जराते हो, किस में मिलते हो, कहां जाना और कहां आना। जो चरखा जर जाए बढ़ैया ना मरे। साहब कहते हैं गुरुमुख से कि जो चरखा जर जाए बढ़ैया ना मरे। साधना करके शरीर तो जरेगा ही जरेगा, बढ़िया जी चेतन जीव है, जो अजर अमर अखंड है, ये बचेगा। और यदि अपने आप का ज्ञान नहीं हुआ, इस ब्रह्म के भ्रम में भूले रहे, तो जन्म मरण गर्भ कभी मिटने वाला नहीं है, बार बार आना जाना पड़ेगा। मैं का तो सूत हजार चरुकुला जिन जरे। और जीव कहता है कि मैं का तो सूत हजार, सहस्त्र नाम गुरु के, सहस्त्र नाम देवी के, सहस्त्र नाम ईश्वर के, सहस्त्र नाम ब्रह्मा के, सहस्त्र नाम विष्णु के,
शेष नाम शंकर के। जय गुरु थे न कि हम नाम रटते हैं, चरुकुला जिन जरे। और कुछ दिन तक हमारा ये चरुकुला शरीर है तो आप भजन करते रहे। इस प्रकार से जो धोखे में भूलते हैं और दूसरों को बुलाते रहते हैं। बाबा मोर विवाह कराओ, अच्छा बर हित काई, जो लूं अच्छा बर ना मिले, तो लूं तुम ही ब्याह। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि बाबा मोर विवाह कराओ, अच्छा बर हित काई। हे बाबा, हे गुरु जी, मोर विवाह कराओ, अच्छा बर हित काओ, और जो लूं अच्छा बर ना मिले तब तक मैं आपको ही पति मान लूंगी, कोई बात नहीं। मैं तो भक्ति स्वरूपा हूं। जो भक्ति करे वो पत्नी, और जिसकी भक्ति करे वो पति। तो जो लोग अच्छा वर ना मिले तो लो तुम ही ब्याह, तुम ही मेरे पति बन जाओ और मैं आपकी नारी। इस प्रकार से सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये संसार के लोग अभरम में भूले रहे। प्रथमे नगर पहुंचते परिगो सोग संताप, एक अचंभो हम देखा, जो बिटिया ब्यायल बाप। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि प्रथमे नगर पहुंचते परिगो सोग संताप। प्रथमे नगर पहुंचते परिगो सोग संताप। तब गुरुवा लोगों ने उपदेश किया कि परमात्मा प्रभु जी का भजन करना और तन मन धन का अभाव करना, नहीं तो यमलोक की सांसद महाकठिन है। ऐसा उपदेश देह में पहुंचते नाना प्रकार का शोक संताप उपजा कि कौन प्रकार से किस तरह से प्रभु जी की प्राप्ति होगी और यम यातना चूकेगी। घट में बाणी पहुंचते इस प्रकार से शोक संताप पड़ा। एक अचंभो हम देखा, जो बिटिया ब्याहिल बाप। सो ये बड़ा आश्चर्य है कि बिटिया का ये जीव और बाप का ये ईश्वर। सो ईश्वर ने जीव की लगन लगी, ईश्वर से ही जीव की लगन लगी। ऐसे जी जीव भूल गया, उसको पति मान लिया और पहले बाप माना, परमात्मा ही हमारा बाप है, फिर उसको पति मान लिया कि परमात्मा ही हमारा पति है। समधि के घर लमधि आए, आए बहू के भाई, गोंडे चूल्हा दे दे चरखा दिया दड़ाए। सदगुरुदेव जी कहते हैं समधि के घर लमधि आए। समधि कहिए गुरुआ लोगों को कि जिनकी बुद्धि शास्त्र में सम हुई, और लमधि कहिए जीव को कि जाकी बुद्धि वाणी में आलम्ब भाई। सो गुरुवा लोगों के घर में जीव आया, ब्रह्म में आया, आए बहू के भाई, बहू कहिए वाणी को और भाई कहिए पंडितों को। सो बहु वाणी के वक्ता आय के नाना प्रकार की वाणी कान में फूंक के ब्रह्म रहटा दृढ़ किया, धोखे में डाल गए। देवलोक मर जाएंगे एकन मरे बढ़ाए, यह मनरंजन कारणे चरका दियो दिड़ाए। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि देवलोक मर जाएंगे। हेलो, हाँ आवाज आ रही है? आ रही है। तो सदगुरुदेव जी हम पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि देवलोक मर जाएंगे, एक न मरे बड़ा है। जब महाप्रलय होएगा
तब देवलोक मानुष लोक सब नाश हो जाएंगे। एक परमात्मा सच्चिदानंद रहेगा और कुछ रहने का नहीं। इस प्रकार से जीव के मनोरंजन करने के वास्ते चरखा बानी दृढ़ कर दिया। कहो ही कबीर सुनो हो संतो, चरखा लखे जो कोई, जो यह चरखा लख परे, ताको आवागमन न होई। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि सुनो, जो चरखा ब्रह्म जीव को दृढ़ाया सो कहाँ है? मिथ्या धोखे में जीव फंसा है। ये तत्वमसी और सच्चिदानंद जीव का अध्यास है। इस अध्यास को जो परखे और जिसके परखने में आवे सो पारख में ठहर के आवागम से रहित हो, और नहीं तो मायावी गुरुवा लोगों के रहट चक्कर में ही पूरा समय चला जाएगा। शब्द नंबर 69। जंत्री जंत्र अनुपम बाजे, बाके अष्ट गगन मुख गाजे। सदगुरुदेव जी कह रहे हैं, जंत्री कहिए जीव को और जंत्र कहिए यंत्र देह को। सो गुरु कहते हैं कि सर्व उपाधि का मूल देह। सो देह से अनेक कल्पना भई, जा में तू बधा है। अनुपम कहिए ब्रह्म। सो देह से संकल्प भया और 7 सुरग 8वां अपवर्ग निश्चय किया। सो संपूर्ण कल्पना देह से उठी। अरे देह छोड़ के संकल्प कछ होता नहीं। निर्गुण निराकार अद्वैत आत्मा देह बिना कछ भी सिद्ध हो सकता नहीं। तू ही बाजे, तू ही गाजे, तू ही लिए कर डोले। एक शब्द मोर राग 3600, अनहद बानी बोले। सदगुरुदेव जी यहाँ टीका में श्री पूरन साहब जी कहते हैं, सो तू ही कल्पना करता है और तू ही निश्चय करता है। तेरी कल्पना को तू ही हाथ में लिए हुए फिरता है। एक ओमकार शब्द तू ही अनुमान किया, फिर 36 प्रकार से उस ओमकार को गाया, आखिर को अनहद बोला। मिला कुछ भी नहीं, धोखे में चला गया। एक शब्द मोराग 3600, अनहद वाणी बोले। मुख के नाल श्रवण के तुम सदगुरु साज बनाया। जिभ्या के तार नासिका चरई, माया का मोम लगाया। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि मुख के नाल श्रवण के तुम्बा सदगुरु साज बनाया। जीव बोलता है कि मैं किंचित मेरे से क्या होता है, कुछ न, मैं तो नानद भिखारी हूं। ये यंत्र सदगुरु ने बनाया, ब्रह्मा ने बनाया। मुख सोई नाल, श्रवण सोई तुम्बा और जीव सोई तार, और नाक है सोई खूंटी। इस प्रकार से बीणा बाजा बनाया। ता ऊपर माया का मोम लगाया, चाम मास से मड़ा है। गगन मंडल में भया उजियारा, उल्टा फेर लगाया। कहीं कबीर जन भय विवेकी, जिन जंत्री सो मन लाया। अब जो लक्ष्य बाहर फैल रहा है, तो एकाग्रह करके फिर श्वासा को मेरुदंड के तरफ से फेर के उल्टा लक्ष्य लगाया। तब गगन मंडल को मीन मार्ग से उल्टा लक्ष्य चढ़ा और भंवर गुफा में ठहरा। जब महाप्रकाश हुआ सोई ब्रह्म। इस प्रकार से जो यंत्री सो मन लगावे और साक्षात्कार होवे, सोई जन विवेकी मोक्ष आरूढ़, ऐसा जीव बोलता है। तो ये कितना बड़ा धोखा है। इस धोखे में बड़े बड़े ज्ञानी और बड़े बड़े ध्यानी चले गए, सार किसी को मिला नहीं और धोखे में बेचारे मर गए, सब के सब चले गए।
सबके अंदर धोखा ही रहा, धोखे से उपराम एक भी नहीं हो पाए। सदगुरुदेव जी आगे कहते हैं, शब्द नंबर ये 70 है। जस मास पशु की तस मास नर की, रुधर रुधर एक सारा जी। पशु की मांस भके सब कोई, नरे न भके सियारा जी। जस मास पशु का होता है तैसा ही नर का होता है, रुद्र रुद्र के सहारा जी है। इसमें क्या फर्क है? कुछ भी नहीं। पशु की मांस भके सब कोई, पशु के मांस को तो सब कोई भक लेता है, लेकिन मनुष्य के मांस को तो सियार भी सड़ने पर भाग जाता है, क्योंकि कोई खाता नहीं। सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं, इसलिए सदगुरुदेव कहते हैं, भैया जो भ्रम को, विषय वासना को त्यागो और अष्ट महासों को धारण करो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। ब्रह्म कुलाल मेदिनी भैया, उपज बिनस की गैया जी। मांस मछरिया ते पे खैया, ज्यों खेतन में बोइया जी। ब्रह्म कुलाल, वो ब्रह्म ही कुमार बना। मेदिनी भैया, उसने सब कुछ किया। उपज बिनस की गैया जी। अब भैया उपज बिनस की कहाँ जाएगा? उपजेगा तो ब्रह्म और बिनसेगा तो ब्रह्म। इसलिए सदगुरुदेव जी कहते हैं कि इन माया भी गुरुपा लोगों का ये धोखा ही धोखा है। तो इस धोखे में बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े विद्वान भूले गए। मांस मछलियां ते पे खैया। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जो मांस मछलियां खा रहे है ना, इसी प्रकार से ज्यों खेतन में बोइया जी, जिस प्रकार से फसल खेतन में बोनते तैसे खाते हैं। कहते परमात्मा ने ये कितना अच्छा किया है। परमात्मा की दया हो गई, इस साल वर्षा ज्यादा होगी तो मछलियां खूब मिलेंगी खाने के लिए। इस प्रकार से ये लोग मुर्गा मुर्गिया जिस होते हैं, खूब मगन होते हैं बकरा बकरियों को देख करके। अब की तो परमात्मा ने खूब वर्षा करी है और खूब फसल भी हुई है, हरी हरी घास। अब बकरे खाएंगे, अब खूब मांस मिलेगा खाने के लिए। मांस मछलियां ते पे किया, ज्यों खेतन में बोइया जी। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, न माया भी गुरुवा लोगों की बुद्धि उल्टी हो गई, फिर गई। साहब कहते हैं कि जब तक अपने आप को नहीं जानोगे, जब तक भ्रम को नहीं त्यागोगे, जब मांस खाना नहीं त्यागोगे, तब तक आपकी बुद्धि शुद्ध होने वाली नहीं। माटी के कर देवी देवा, काट काट जीव देया जी। जो तोरा है सांचा देवा, खेत चरत क्यों न लेया जी। सदगुरुदेव कहता माटी के कर देवी देवा, काट काट जीव देया जी। आपकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, बुद्धि खराब होगी। माटी के देवता बना बना करके और जिंदा पशुओं को काट काट के चढ़ाते हो, आपकी बुद्धि बिगड़ गई। जो तो रहा है सांचा देवा, खेत चरत क्यों लिया जी। अरे आपको काट के चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। आपका देवता सांचा है, वो तो खेत चरते ही पकड़ लेगा, गाय भैंस बकरा कुछ भी, हिरन, जो उसकी मर्जी आवी उसी को उठा के खा लेगा। आपको काटने की चढ़ाने की क्या जरूरत है? इसलिए सदगुरुदेव कहते हैं, इसलिए भ्रम को दूर करो और बचो इन पापों से। नकली देवी देवताओं की पूजा से तब पूर्ण शांति मिलेगी। कहीं कबीर सुनो हो संतो, राम नाम नित लिया जी। जो कछु किए जिभ्या के स्वार्थ, बदला पराया देया जी। कहीं कबीर सुनो हो संतो, राम नाम लिया जी। है मांस खाते हो, विचार करते हो, उल्टे सीधे कर्म करते रहते हो और पाप कटने के लिए राम नाम रटते हो। राम को कहते हो सर्वगुण परमात्मा, नाम को निर्गुण परमात्मा। इसी में अपने पूरे समय को बर्बादते हो। आपको शर्म नहीं लगती है ना? व्यभिचारी बने बैठे हुए हो, ढोंगी बने बैठे हुए हो, सत्य का उपदेश देते हो। जो कछु किए जिभ्या के स्वार्थ, बदला पराया देया जी। और आपने जिभ्या के स्वार्थ जो भी किया है, आपको बदला देना पड़ेगा। सबको ही देना पड़ेगा, ऐसा कोई नहीं संसार में उसे बदला नहीं देना पड़े। किए हुए कर्म का दंड सबको भोगना पड़ेगा। जो कुछ की जिभ्या के स्वार्थ, जिसका मांस खाया वो आपका मांस खाएगा, छोड़ेगा नहीं, नोच नोच खाएगा। जिस प्रकार से आपने उसकी दुर्दशा की है, खाल खींची है, इसी प्रकार से आपकी भी खींचेगी। जिस बहन बेटी की आपने इज्जत बिगाड़ी है ना, उसके साथ में उल्टे सीधे कर्म किए, वो कर्म आपके भी साथ में होने वाला है। दंड सबको मिलेगा, कोई बचेगा नहीं। ऐसा कोई नहीं है इसको कर्म का दंड ना भोगना पड़े। इसलिए जल्दी से जल्दी अपने आप को जानो और भ्रम भूल कल्पना को अपने अंदर से बिल्कुल जड़ मूल से दूर करो। और जब तक भ्रम भूल कल्पना को जड़ मूल से दूर नहीं करोगे, नहीं त्यागोगे, तब तक महा दुखों का आपको सामना करना पड़ेगा। आपको तड़प तड़प करके मरना पड़ेगा। ऐसा उपदेश है बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी का। जो भी इसको अपने हृदय में उतारेगा, धारण करेगा, उसका उद्धार कल्याण जरूर होगा। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।